दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। आंकड़ा पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों के लिए आज रिकॉर्ड दिन रहा, जहां पर आज सेंसेक्स ने अपना नया रिकॉर्ड स्तर बनाया। निफ्टी बैंक ने अपना नया रिकॉर्ड स्तर जो कि लगातार बना ही रहा था, 8वां सत्र था तेजी का, तो उसमें वो तेजी और प्रिवेल करी और तेजी बढ़ी रही और निफ्टी ने नया रिकॉर्ड स्तर बनाया। इसके अलावा निफ्टी भी आज रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल पर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि निफ्टी का जो रिकॉर्ड है वो 18,604 के आसपास है, लेकिन निफ्टी ने आज रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल जरूर बनाए हैं, थैंक्स टू रिलायंस, थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक एंड ग्रुप एंड थैंक्स टू आईटी स्पेस, जिसकी वजह से आज लास्ट आवर में मार्केट में बाइंग आते दिखाई पड़ी। रादर आप कह लिए शॉर्ट कवरिंग थी आखिरी 1 घंटे में, जिसके दम पर इंडेक्स में इतनी जोरदार तेजी आखिरी के आधे घंटे 45 मिनट के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी और इंडेक्स जाकर रिकॉर्ड स्तरों पर बंद होते हुए दिखाई पड़े। एक दो चीजें बहुत क्रूशियल हैं। पहला तो मिड कैप स्मॉल कैप में उतनी तेजी नहीं थी जितनी आज फ्रंट लाइन इंडेक्स में आपको दिखाई पड़ेगी, इसीलिए आज दो तेजी थी, लेकिन एडवांस क्लाइंट भी अच्छे ही दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर हेडलाइन नंबर में देखने को मिल रही है। तो तेजी का सिलसिला भी बना हुआ है, करीब करीब 1600 शेयर तेजी में, 1200 शेयर डिक्लाइंस में। तो एडवांस क्लाइंट की का जो आंकड़ा है वो इस तरह का देखने को मिला। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज चल रही थी, रेलवे शेयरों में खरीदारी, बैंक्स, पीएसयू बैंक्स में खरीदारी, सेलेक्टिव नए आईपीओस के अंदर खरीदारी, कुछ छोटे स्मॉल कैप थे जो कि तेजी में आज कामकाज कर रहे थे, लिकर शेयरों में थोड़ी बहुत तेजी थी। ऐसे करके इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर आज कामकाज हो रहा था, लेकिन एक मोटा मोटा थीम देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स, आईटी और साथ साथ एनबीएफसी, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर आज जरूर मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। तो वही आप मेजरली मांग के चलिए जहां पर आज आज के सत्र के अंदर थोड़ी बहुत बाइंग बनते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन अदरवाइज इंडेक्स के अंदर आज फ्रंट लाइन इंडेक्स में हैवी वेट्स का मेजर पार्टिसिपेशन था, जिसके दम पे स्टॉक्स में इतना अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है निक शर्मा साहब का। कैन वी एवरेज इन एम्फेसिस, बिरला सॉफ्ट, जेंसार, मदरसन सुमी? कैन वी एवरेज इन एम्फेसिस? अच्छा, 2 ही बार है। सर आईटी में आप एवरेज कर सकते थे है नहीं, क्योंकि वो पीछे की तरफ जब नीचे था। जब बाजार चलता है तभी क्यों याद आता है कि एवरेज करना है? पहले क्यों नहीं याद आ रहा था आपको एवरेज करना, जब वो नीचे आ रहा था? एक दूसरा, बहुत चुनकर आप एवरेज करिए कि आपके जो 3 नाम हैं आईटी के, उसमें से एम्फेसिस, बिरला सॉफ्ट, जेंसार में बिरला सॉफ्ट फिर भी वेल पोजीशनड है, फिर जेंसार, फिर एम्फेसिस 1। लेकिन मदरसन सुमी तो आप इक्विटी डाइल्यूशन का नंबर देख लीजिए, फिर आप एक बार को उसके बारे में बात करिएगा, क्योंकि मदरसन सुमी ही इकलौता ऐसा ऑटो इंसलरी या ऑटो स्टॉक है जो इतना ज़्यादा रिटर्न देकर गया। अब तक कोई कंपनी ऑटो की हिस्ट्री में इतनी बड़ी नहीं थी जितना इतना रिटर्न दिया हो, जितना मदरसन सुमी ने दिया है। कभी इसकी पुरानी हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मतलब जो मेरी याददाश्त कहती है कि शायद 10,000 रुपये की वैल्यू करीब करीब 300 करोड़ रुपये बन चुकी है पिछले 20-25 साल में। तो मदरसन ने इस तरह का पैसा बना के ऑलरेडी दे दिया है। तो अब इसके ऊपर ये ग्रोथ देगा, इसके थोड़े चांसेस थिनली लो हैं, तो आप उस चीज़ का एटलीस्ट ध्यान रखिएगा। टाटा एलेक्सी में बॉटम किस लेवल पर बन गया? 6900 पर 4 स्टॉक लिए हैं, नीचे और ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं सुमित सर। देखिए, मेरी सीमित जानकारी ये मानती है करीब करीब 6700 या 6600 से 6800, ये एक ऐसी रेंज होनी चाहिए जहाँ पर टाटा एलेक्सी थमना चाहिए। अब मोटा मोटा प्लस माइनस 100 रुपीज़ आप और जोड़ लीजिए, क्योंकि बड़ा शेयर है, 6,000 रुपये के बेस का शेयर है, तो 60 रुपया तो इसका ऑलरेडी 1% में ही निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं प्लस माइनस में 100 रुपये 2-2% या 5-5% का और गैप जुड़वा रहा हूँ। तो आप ये मान लीजिए कि जिस लेवल पर ये अभी चल रहा है, ये लेवल ऐसा था जहाँ पर आप ऐड कर सकते थे आज सुबह के डिप्स या कल के डिप जो थे। अभी भी कोई डेड कैट बाउंस थोड़ा बहुत आईटी में शायद देखने को मिला हो, प्रिवेल करता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आईटी चलेगा ज़रूर। ऐसा नहीं ख़त्म ही हो जाएगा आईटी सेक्टर ही। और जो कंपनियों की बात आप कर रहे हैं भी, टीसीएस, इन्फोसिस, एलएनटी इन्फोटेक, एलएनटी टेक, माइंडट्री, कोफोर्ज, टाटा एलेक्सी, इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली कंपनियां नहीं है। कोई ऐसी कंपनियां हैं जो बंद हो जाएंगी। आप बहुत सारे छोटे स्टॉक्स के ऊपर बेट करते आ रहे हैं विद टाइम, जो नए स्टार्टअप हैं, जिनके प्रॉफिटेबिलिटी का अब तक अता पता नहीं है, जिनकी बिजनेस प्रॉमिसिंग आपको दिख ज़रूर रहे हैं, लेकिन अब तक उनके अंदर नंबर्स में रिफ्लेक्शन नहीं आया। उनके सामने आपकी वो कंपनियां खड़ी हैं जो कि 25-25 साल से लिस्टेड है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, रेगुलर प्रॉफिट जनरेटिंग स्टॉक्स हैं, करीब करीब 10 से लेकर 30% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ कामकाज करती हैं, टाइम बाय बैक लाई हैं और उतना कैश अवेलेबल है उनके पास जितनी स्टार्टअप कंपनियों की मार्केट कैप बची है।
तो आप अंदाज़ा लगा लिया आप किसकी बात कर रहे हैं और किससे कंपेयर कर रहे हैं। सो बेटर है अगर आप उन पे बेट करने को तैयार तो ये तो मच बेटर है उनके आगे, जिन पे आप आराम से बेट कर सकते हैं। अदानी विल्मर IPO अलॉटेड होल्ड फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। शिवम सर, अगर ऑलरेडी 3 गुना तो आपका प्रोसेस हो ही चुका है, शायद नहीं, हाँ 3 गुना करीब करीब हो चुका है, 4 गुना भी आप देख ही चुके हैं एक बारी, तो बेटर है बनी रही है। इसमें क्या ही है खोने के लिए, 10 साल के लिए हाँ समय दे सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। अब लेकिन ये है कि ये मत सोचिए कि 800 रुपया आ गया तो और एवरेज कर लूँ बाय करके, नहीं, क्योंकि आपकी कॉस्ट आपका एज है, आपकी कॉस्ट ही आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है सो फार। तो आप बने रहें, ज़्यादा बेटर है। और 800-900 रुपये के आसपास कहीं आपको लगे कि नहीं थोड़ा सा और प्रॉफिट ले लेना चाहिए तो आप उस समय कॉल ले सकते हैं। लेकिन सो फार कंपनी की धंधा बढ़िया है कंपनी का, विल्मर जैसी कंपनी का टाइप है साथ में, और पीछे जिस तरह की कंपनी के नंबर थे, FMCG के नंबर बहुत अच्छे आए थे। जो पाम ऑयल के नंबर थे वो वीक थे लास्ट क्वार्टर में, लेकिन कंपनी ने कमेंट्री में बात बोली थी कि शादियों और त्योहारों की वजह से सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये बात सही भी है कि शादियों में केटरिंग का खर्चा ही 23% होता है पूरी शादी का, जो मैंने अभी रिसेंटली खुद ही ये आंकड़े निकाले थे। तो 23% खर्चा अगर केटरिंग में होता है तो उसमें पाम ऑयल का भी बड़ा मेजर यूजेज या बाकी ऑयल्स का मेजर यूसेज तो होगा ही। सो आप बने रहिए, अच्छी डिमांड आएगी अभी सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में। तो उम्मीद है तीसरी तिमाही चौथी तिमाही के नंबर बहुत अच्छे होने चाहिए, तो आप बने रहें, ज़्यादा बेटर है। ओके, BSC इंडिया 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्या एवरेज करना चाहिए? दिनेश सर, आप BSC में तो एवरेज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे लग नहीं रहा आपकी कॉस्ट से और बाकियों में। लेकिन अगर आप थोड़ा समय दे सकते हैं इसको तो ही आप बने रहिए, और एवरेज थोड़ा नीचे की तरफ करिए, ज़्यादा बेटर है। मतलब इतनी जल्दी एवरेज करने से आपकी कॉस्ट ख़राब होगी, तो थोड़ा रीजनेबल एवरेज का प्राइस मिल जाए, 20% 25% के आसपास डिस्काउंट मिले तो एवरेज करना ज़्यादा बेटर है। BSC वैसे भी अच्छा डिविडेंड पे ऑफ है इस कंपनी का, तो नीचे अगर चला भी गया तो यील्ड इंप्रूव हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप एवरेज कर सकते हैं इसमें। अच्छा, हेलो सर, PSU स्टॉक्स पे आपका जो स्टैंड है वो क्लियर है, OFS हाई फ्लोट एटसेट्रा, इट मेक्स सेंस, बट हाउ अबाउट बाइंग इट एट 52 वीक्स लो फॉर डिविडेंड्स, बिकॉज मोर डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी हो जाती है SIP एवरी टाइम इट हिट्स 52 वीक्स लो। तेजस, ये डिपेंड करता है। अगर आप मान लीजिए मेटल, जैसे कल किसी ने पूछा था कि टाटा स्टील में लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए डिविडेंड यील्ड के लिए ले सकते हैं, कोई भी कंपनी जो उस सेक्टर की स्पेसिफिक है या सेक्टर से रिलेटेड है, जैसे मेटल से टाटा सेल हुआ, नाल्को हुआ, NMDC हुआ, कोल इंडिया हुआ, ऑयल से ONGC हुआ, HPCL, BPCL, IOC हुई, या इवन प्राइवेट कंपनीज भी, इनके डिविडेंड पे ऑफ उस साइकिल में तेज होंगे जिस साइकिल में कमोडिटीज़ प्राइसेस तेज में आएंगे। से फॉर एग्जांपल मेटल के प्राइसेस तेज थे, इसीलिए बहुत अच्छे डिविडेंड आए टाटा स्टील की तरफ से, वेदांता की तरफ से, हिंदुस्तान जिंक की तरफ से। दो हिंदुस्तान जिंक का पर थोड़ा परपेचुअल नेचर तो उधर देता ही रहेगा, लेकिन क्योंकि वो PSU भी है और प्रमोटर भी उसके वेदांता, तो दोनों को डिविडेंड चाहिए तो देते हैं। लाइकवाइज वेदांता की कमोडिटी प्ले में भी है और क्रूड में भी है, तो वो भी देते रहेंगे। लेकिन परपेचुअली डिविडेंड देने वाला पे ऑफ वैसा नहीं रहेगा जैसा साइकिल के तेजी वाले हिस्से में रहता है। तो ऑयल एंड गैस की तेजी थी पिछली 2 तिमाही पहले, तो उसमें मोटा डिविडेंड वहाँ आया। पिछली तिमाही में टाटा स्टील वगैरह आया, स्टील की तेजी थी तो वहाँ डिविडेंड अच्छे आए। तो लाइकवाइज जो कमोडिटी साइकिल के हिस्से में आप पढ़ोगे, आपका PSU पड़ेगा, वो डिविडेंड अच्छा दे देगा। इनसे बचने के लिए अगर आपको चाहिए तो REC, PFC टाइप कंपनियां हमेशा ही देती रहती है, उनमें ऐसा कुछ साइक्लिकल दिक्कत नहीं है, तो उनको आप एक बार चुन सकते हो। NMDC भी ठीक कंपनी है, वो भी देती है अच्छा डिविडेंड। कोल इंडिया का डिविडेंड ठीक ठाक है, वो भी हर बार दे ही देती है लुढ़क लुढ़क का। तो आप इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये कि एवरेज निकाल लो पिछले 10-12 साल के डिविडेंड पे ऑफ्स का, एक यील्ड बन जाएगा से डिविडेंड यील्ड कितनी 10 साल में दे रही है। वो 10 साल की डिविडेंड यील्ड का अंदाज़ा आपको मिल ही गया कि वो 6% अगर मान लीजिए दे रही है 10 साल से, क्योंकि परसेंटेज रुपये में चेंज हो सकता है, भाव में चेंज हो सकता है, यील्ड में नहीं होगा। तो यील्ड अगर 6-6.5% 10 साल का चल रहा है तो आप आराम से बने रहो। तो इस हिसाब से प्राइवेट में 2-3 नाम मुझे याद आते हैं, तो उसमें ओरेकल और गुडियर 2 या VST इंडस्ट्री, ये 3 नाम है जो देते हैं डिविडेंड इस तरह का। बाकी PSU में आप इस तरह के फॉर्मूले से निकाल लो और जो आपको सही लगे चुनाव कर लो उसमें से। ओके, स्टर्लिंग, विल्सन रिन्यूएबल एंड मैरिको में लक्ष्मण जी दोनों में मोमेंटम मिले, निकलना ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा अच्छी रणनीति है ये कि आपको दोनों में मोमेंटम मिले, दोनों में पैसा बनने, थोड़ा बहुत आप निकल जाइए, बहुत लंबे समय के लिए मत फंसिए। ओके, इसके अलावा बजाज फिनसर्व टू बाय नाउ और इज इट एनी इशू इन इट? फर्स्ट टाइम इट इज शोइंग करेक्शन। अक्षय सर, फर्स्ट टाइम इन करेक्शन, कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट अभी तो हुआ है, अभी तो मतलब एडजस्टमेंट से पहले जो शेयर इतना चला, उसके बाद फिर अगर थोड़ा बहुत नीचे आ भी गया तो उसमें क्या ही एडजस्टमेंट है। 150 करोड़ की इक्विटी हो गई, आप इसका भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी इक्विटी है।
दो कंपनी क्वालिटी में कोई सवाल नहीं है, दो कंपनी के बिजनेस मॉडल में कोई सवाल नहीं है, सब कुछ अच्छा है, प्रमोटर बढ़िया है, पुरानी हिस्ट्री है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा एडजस्टमेंट रहेगा ही। तो अगर आप एसआईपी वाले इन्वेस्टर हैं और आप एसआईपी में पैसा डालते आ रहे हैं तमाम शेयरों में, तो एक बार को चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है करेक्शन है, ठीक, अच्छी बात है, नीचे मिल जाए ले लीजिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये एक्सपेक्टेड लाइन पर है, जो था भी कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट के बाद नीचे आते हैं आमतौर पर, तो आप उनमें कॉल ले सकते हैं। मतलब किसी भी नई कंपनी में अगर आप निवेश करने की कॉल ले रहे हैं तो उससे बेटर आप पुरानी स्टैब्लिश कंपनी में कॉल ले लीजिए, वहाँ थोड़ा भाव ही नीचे आएगा। बाकी होगा तो बिजनेस पे अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते आप कि कितना सस्टेनेबल, कितना ग्रोथ, कितनी पिक्चर बनेगी कोई फॉरवर्ड। इनके एटलीस्ट बिजनेस तो क्लियर है आपको। निफ्टी ईटीएफ में निवेश करना हमेशा सही होता है सर, कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि निफ्टी ईटीएफ इज़ अ क्लियर कट बेंचमार्क ऑफ निफ्टी 50। तो आप अगर निफ्टी 50 में निवेश करना चाहते हैं तो निफ्टी ईटीएफ इज द बेस्ट वे। और थोड़ा रिफाइन करना चाहते हैं तो निफ्टी की टॉप 5 प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर लीजिए। शीट अभी थोड़ी देर में मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ओएनजीसी, टाटा स्टील, टीसीएस, ये कुछ नाम आते हैं बढ़िया बढ़िया कंपनियों के। इनको आप आराम से चुन सकते हैं। और एक और शीट शेयर कर दूंगा, जो लॉस मेकिंग कंपनी है उनको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। ओके, Sumit ji, is the rally for frontline stock because mid cap small are yet to roar? What brings swing in mid cap small? अनिल जी, ये बात सही है कि अभी जो तेजी है सिर्फ लार्ज कैप की है, कोई मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेशन नहीं है। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई से अब तक निफ्टी उन लेवल्स पे पहुंच गया, सेंसेक्स वहां पर आ गया, नया रिकॉर्ड बना गया। निफ्टी बैंक तो ऑलरेडी उसे ब्रीच करके ऊपर कामकाज कर रहा है, लेकिन मिड कैप 4% नीचे और स्मॉल कैप करीब 13% नीचे है। तो अभी भी बहुत स्टीम बाकी है मिड कैप स्मॉल कैप में, जो आनी चाहिए। क्वार्टरली नंबर तो बेटर थे तो शायद कैचअप कर भी लिया, नहीं तो कोई कल परसों में, मतलब आज नहीं तो गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन मिड कैप में अच्छे नाम अगर आपको मिल रहे हैं और सही दाम पर मिल रहे हैं तो आप जरूर एंटर करिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके, अडानी इंटरप्राइज एफपीओ नहीं सर, इसमें कुछ और खबर है, ज़रूर सुन रहा हूँ मैं, लेकिन फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर तो मैंने शायद नहीं सुना हाल फिलहाल में। आरी की बातचीत ज़रूर है बाजार के अंदर कि आरी आ सकता है। अगर आरी आता है तो बात अलग होगी, अब उसमें क्या पेमेंट शेड्यूल आते हैं, कितना आता है, उस पर डिपेंड करता है। बट फंड रेजिंग एक्सरसाइज ज़रूर होने वाली है इनकी, तो बहुत सारी बज़ हैं सिस्टम में बनी हुई। वोलेटाइल स्टॉक है, ज़रा देख संभल के ट्रेड लीजिएगा इसमें। आइनॉक्स, सुमित जी, आइनॉक्स लास्ट डे आईपीओ लगा क्या कर अभी, मैं समझा नहीं, लेकिन आपने शायद बोला है कि आइनॉक्स का आपका शायद आईपीओ लग गया है और क्या करें। तेज़ी है सर, निकल जाए, अभी तो डिस्काउंट भी चल रहा होगा, लेकिन कोई भी तेज़ी मिल जाए आपके भाव से ऊपर आए तो निकल जाए, ज़्यादा बेटर डील रहेगी किसी भी नए कंपनी के लिए, वो भी इस रिन्यूएबल बिजनेस में। समझना थोड़ा मुश्किल है, जहाँ एस्टैब्लिश प्लेयर ही नहीं स्टैंड कर पाए अभी तक, तो आप नए प्लेयर के साथ इतने टाइम तक कैसे रहें। तो सो फार अभी तो आप निकल जाए, नंबर आने दीजिए, फिर दोबारा एंटर करिएगा, ज़्यादा बेटर है। सर आप एनी स्टॉक जिसमें आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगा सकें। कुलदीप सर, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट में किसी स्टॉक में नहीं लगाऊंगा, पहली चीज़ खुद पे लगाऊंगा ना, मैं सारी इन्वेस्टमेंट स्टॉक पे भी लगाऊंगा। खुद ही ज़्यादा ग्रो करिए तो इन्वेस्टमेंट अपने आप ग्रो कर जाएंगे। आपसे ज़्यादा रिटर्न कोई नहीं कमा कर दे सकता आपको, लिख लीजिए इस बात को। आप खुद पे वैल्यू एडिशन करिए, बहुत ही रिटर्न बना के देंगे, कोई हिसाब ही नहीं होगा उसका। लेकिन आप अगर ये मानना चाह रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं कि किसी एक स्टॉक पर अगर आप मेजर बेट कर सकते हैं तो आई ऑलवेज गो विद लीडर्स, क्योंकि TCS इज स्टिल द सेफेस्ट IT स्टॉक, क्योंकि वो लार्ज कैप है, सबसे बड़ी कंपनी है। अभी भी TCS देश की दूसरी सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा के देने वाली कंपनियों में एक है। अभी भी TCS देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा का करीब 80% मार्केट कैप, 60% EBITDA और 32,000 करोड़ जैसा कैश जनरेट करके बैठी है। इस कंपनी पर अगर आप बेट नहीं कर सकते तो आप किसी भी बेट नहीं कर सकते फिर। तो ये कंपनी सेफेस्ट ऑप्शन है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता IT में तो ये लेकर बैठ जाए, क्योंकि हर पैरामीटर में कंपनी ठीक है। रिटर्न कम आएगा, ज़्यादा आएगा, इट्स डिफरेंट थिंग, क्योंकि आपको कुछ पता भी तो नहीं है, तो आपके लिए ठीक है। लेकिन सेफेस्ट या बेट करना चाहेंगे तो ऑलवेज आप सबसे मजबूत घोड़े पे बेट करेंगे। सबसे मजबूत घोड़े यही होते हैं, इन पे ही आप बेट कर सकते हैं। और बाकी रही बात सारा इन्वेस्टमेंट, तो सारा इन्वेस्टमेंट कभी भी बाजार में मत लगाइएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में। कोई दोस्त क्या खुद आपको कोई आकाशवाणी हो तब भी नहीं, क्योंकि पैसा आपका है, सारा जाता तो बहुत दुख होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके लगाइए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन एक साथ सारा इन्वेस्टमेंट कभी किसी स्टॉक या किसी भी बाजार में भी नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करिए अलग अलग असेट क्लास से, जिसको कहते हैं बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना, उसकी कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पूरा बेट मत करिए। चलिए, इसी नोट के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अब ब्रेक का वक्त हो गया। आपसे मुलाकात कल शायद नहीं होगी, कल मुझे इंदौर जाना है किसी इवेंट के लिए, लेकिन आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।